यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। भगवान शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है? शंकर भगवान से जुड़ी हर चीज़ के कोई ना कोई मायने ज़रूर होते हैं। ठीक इसी प्रकार उनकी जटाओं से बहने वाली गंगा के पीछे भी एक कथा है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा नदी पहले पृथ्वी पर नहीं थी, वह स्वर्गलोक में बहती थी। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गंगा मैया को पृथ्वी पर आना पड़ा? हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो गंगा माँ को शास्त्रों में देवी कहा गया है। भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे और वह चाहते थे कि उनके पूर्वजों को जीवन मरण के दुख से मुक्त कर दे और उसके लिए माँ गंगा पर धरती को आना होगा। उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए माँ गंगा की तपस्या की और वो उनकी तपस्या से प्रसन्न भी हो गई थी। लेकिन उन्होंने बताया कि यदि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी उनके प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह बात सुनकर भागीरथ विचार में पड़ गई कि माँ गंगा को धरती पर लाना कैसे संभव होगा। फिर उन्होंने भागीरथ शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न भी कर लिया। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो भागीरथ ने भगवान से माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की इच्छा जताई और अपने मन की सारी बात उनके सामने व्यक्त की। फिर क्या था, सबके दुखों को दूर करने वाले शंकर भगवान भागीरथ की इच्छा को कैसे ना पूरा करते। जैसे ही माँ गंगा पृथ्वी पर आने लगी, प्रभु ने उन्हें अपनी जटाओं में धर लिया और फिर उनकी जटाओं से गंगा मैया 7 धाराओं में प्रवाहित हो गई। बच्चा, आप जान गई होगी कि भगवान की जटाओं से धारा क्यों बहती है। क्यों रहता है शिव जी के सिर पर विराजमान आधा चाँद। तो हुआ कुछ ऐसा कि चंद्र जो खुद बेहद खूबसूरत थे, उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ। चंद्र का स्नेह रोहिणी के प्रति ज्यादा था। इस बात प्रजापति के अन्य कन्याओं से सहन नहीं होती थी। ये सभी अपना दुख अपने पिता को बताने लगी। क्रोधी स्वभाव के प्रजापति ये सुनकर गुस्से में आ गई और उन्होंने चंद्र को ये शाप दे दिया कि वो क्षय रोग से ग्रस्त हो जाए। इस प्रकार चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे। चंद्र का ये हाल देखकर नारद जी उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। उनकी आराधना को देखकर शिव जी ने उन्हें दोबारा जीवन प्रदान करते हुए उन्हें अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया। इस प्रकार चंद्र धीरे धीरे ठीक होने लगे और पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्र में प्रकट हुई। ऐसे ही भगवान शिव अपने उपासकों को कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। इसलिए कहते हैं कि जब हम सच्चे दिल से प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनकर मृत्यु तक को डाल सकते हैं। शिव जी की तीसरी आँख क्यों है? महादेव के चमत्कारों और दया के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। आइए अब जानते हैं आखिर उनकी तीसरी आँख का क्या मतलब है। शंकर भगवान की तीसरी आँख का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। भगवान शिव के मस्तक पर मौजूद तीसरी आँख से वो सारे संसार की खबर रख सकते हैं, जो एक सामान्य इंसान नहीं देख सकता है। 3 आँखें होने के कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। शंकर भगवान की तीसरी आँख का खुलना प्रलय का भी संकेत है। माना जाता है जब धरती पर पाप और अन्याय हाथ से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान की तीसरी आँख से निकलने वाली ये क्रोध अग्नि सभी पापियों का नाश करेगी। शिव जी की प्रत्येक आँख अपने अपने गुणों से जानी जाती है, जैसे दाएं आँख सत्वगुण, बाएं आँख रजोगुण और तीसरी आँख में तमोगुण का वास है। तीसरी आँख उनके विवेक का भी प्रतीक है, क्योंकि ये अपनी तीसरी आँख से समस्त ब्रह्मांड पर नजर रख सकते हैं, इसलिए इनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वेदों के अनुसार ये आँख उस जगह पर मौजूद है जहाँ इंसानी शरीर में
बच्चों, आज्ञा प्रकाश नाम का एक चक्र स्थित है। इस आज्ञा चक्र का मतलब है शरीर में पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होना। कहा जाता है कि जो इंसान इस ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर लेता है वो काफ़ी शक्तिशाली बन जाता है और उसे तेज प्राप्त हो जाता है। क्यों कहते हैं भगवान शिव को नीलकंठ बाबा? बच्चों, आपने देखा होगा शिव की मूर्ति और तस्वीर में उनके शरीर का रंग नीला होता है, लेकिन ऐसा क्यों है? आइए हम बताते हैं कि शिव जी के इस नीले शरीर के पीछे क्या कहानी है। लोगों के दुख दूर करने वाले शंकर भगवान ने कई बार धरती का विनाश होने से बचाया है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि भगवान शिव के कोई है जिसमें से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी पुकारा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और राक्षस अमृत की खोज में निकल पड़े और इसके लिए उन्हें समुद्र मंथन करना था। ये मंथन हुआ क्षीर सागर में, जिसे दूध का सागर कहा जाता था। इसमें से 14 रत्न निकले, 7 विष भी निकला। ये विष इतना खतरनाक था कि इससे समस्त संसार खत्म हो जाता। ये जानकर देवता और राक्षस महादेव के पास पहुँचे और इसका हल निकालने हुए भगवान विष का ये पूरा गड़ी पी गई, मगर उन्होंने विष निकला नहीं और इसे उन्होंने अपने कंठ में ही रखा, जिसके बाद उनका कंठ नील पड़ गया। यही कारण है कि लोग इन्हें नीलकंठ बाबा के नाम से पुकारते हैं। इस कथा को सुनने के बाद बच्चों, अब आपको हमेशा ये याद रहेगा को नीलकंठ बाबा क्यों पुकारते हैं।